फ्रेंड्स, तो फाइनली इतने इंतजार के बाद रामायण का टीजर ट्रेलर निकल कर आ चुका है। एंड भाई इसको मैं देखकर बस यही कहना चाहूंगा कि गूज बम्स तो मेरे को आई ही, लेकिन इसके अलावा एक चीज मेरे माइंड में फिट हो गई है कि रामायण का बेस्ट एवर वर्जन और ओरिजिनल वर्जन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसको विटनेस करने वाले हैं एक्चुअली में। और भाई देखो, मैं नेगेटिविटी भी देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा बना दिया है, VFX अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखो हाँ, VFX में कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि उसको पॉलिश की ज़रूरत है, और मूवी को अभी रिलीज़ होने में 6-7 महीने हैं, तो वो पॉलिशिंग वाली चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो लोग मिड बोल रहे हैं ना इस ट्रेलर को, मतलब इस टीजर को जो मिड बोल रहे हैं, तो भाई उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई तुम लोग आदि पुरुष ही डिजर्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे पीक डिटेलिंग दी गई है। भाई देखो, ये एक हार्श रियलिटी है कि हम में से बहुत लोगों ने ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द लोगों ने वाल्मीकि रामायण को एक्चुअली में उस बुक को पढ़ा होता ना, तो उनको समझ में आता कि कितने सारे रेफरेंसेस यहाँ पे बुक से ही लिए गए हैं और वाल्मीकि रामायण को ही एक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और वाल्मीकि रामायण के एग्जैक्टली बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे डाले गए हैं, जिसके बारे में एक एक करके मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ट्रेलर की शुरुआत ही एक वॉर सीन से होती है, जो एक्चुअली में रामायण की फाइनल वॉर नहीं है, ये कोई दूसरी वॉर यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि प्रोबेबली राक्षस और देवताओं के बीच में हुई होगी। और देखो यहाँ पे एक दानव भी हमें देखने को मिल रहा है जो किसी देवता को मार रहा है। लेकिन देखो, एज पर माई नॉलेज किसी भी बर्फीली जगह पे कोई वॉर नहीं हुई थी, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि देवताओं का हिमालय से एक डीप कनेक्शन है और भगवान शिव खुद भी कैलाश में ही निवास करते हैं, तो इसलिए क्रिएटिव लिबर्टी लेकर शायद हिमालयस में ही इस वॉर को प्लेस किया गया होगा, जहां देवताओं और असुरों के बीच की वॉर दिखाई गई होगी। और देखो, इससे पहले जो टीजर आया था उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में भी बताया गया था, तो इसलिए उनके बारे में भी मूवी की शुरुआत में यहाँ पे दिखाया जाएगा, और कैसे असुरों और राक्षसों के बीच में वॉर होती थी उसका एक ग्लिम्स हमें देखने को मिलेगा। तो शायद वही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी भाई इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। फिर अगले शॉट में हमें श्री राम अयोध्या के सड़कों पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और सब लोग उन पे फूल बरसा रहे हैं। तो यार पॉसिबली ये वो सीन होगा जहां राजा दशरथ श्री राम को अगला किंग बनाने की अनाउंसमेंट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो अयोध्या की जनता है, वहां की जो पब्लिक है, वो श्री राम का आदर सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो ही उनका अगला किंग है। फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है, जहां इस जंगल वाले शॉट में हम श्री राम को एक दानव से लड़ते हुए देखते हैं। एंड भाई आई एम डैम श्योर कि आप में से कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, बट हाँ, जिन लोगों ने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो उन्होंने शायद गेस कर लिया होगा। तो देखो, यहाँ पे ये जो दानव दिखाया गया है, इसका नाम है कबंधा, और यहाँ पे इसे एक मॉन्स्टर टाइप दिखाया गया है, बट एक्चुअली में कबंधा एक श्रापित बीइंग था, और श्राप के कारण ही वो एक दानव बन गया था। और दोस्तों, यहाँ पे तो इसको एक अलग फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन अगर एक्चुअली में स्क्रिप्चर्स की मानी जाए तो कबंधा का सर जो है वो था ही नहीं, मतलब हेडलेस था वो, और उसका जो मुंह था वो उसके पेट में था, और उसके जो हाथ थे वो एक मैजिकल हाथ थे जो किलोमीटर्स दूर तक खींच सकते थे, और अपनी इसी एबिलिटी के कारण वो जंगल में छुपकर लोगों को खा जाया करता था। मतलब कि अपने हाथ फैलाता था, किलोमीटर्स दूर तक उसके हाथ चले जाते थे, और वहां पे लोगों को वो पकड़ता था, अपनी तरफ वापस खींचता था और फिर उन्हें खा जाया करता था। तो अब श्री राम से उसका एनकाउंटर तब होता है जब सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कबंधा उन पे अटैक करता है और श्री राम उससे फाइट करते हैं, और फाइट के दौरान वो उसके दोनों हाथों को काट देते हैं एंड फाइनली उसका वध कर देते हैं। एंड भाई मरने के बाद कबंधा अपने श्राप से मुक्त हो जाता है और अपने रियल फॉर्म में आकर श्री राम से कहता है कि आपको सुग्रीव से मिलना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, एक्चुअली में ही इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसके कारण ही श्री राम को सुग्रीव के बारे में पता चला था। एंड फिर सुग्रीव को ढूंढते हुए ही वो किष्किंधा पहुंचते हैं और हनुमान से मिलते हैं, एंड फिर फाइनली हनुमान जी उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं। फिर अगले शॉट में हम शिव धनुष उठाने वाला सीन देखते हैं, जहां पे प्रोबेबली सेकेंड टाइम हम रावण को देखने वाले हैं। हाँ भाई, सेकेंड टाइम, क्योंकि उसकी फर्स्ट एंट्री कहीं और होगी और उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये जो शिव धनुष वाला सीन दिखाया गया है, उसके बिहाइंड की स्टोरी शायद आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो शिव धनुष है वो सिर्फ सीता माँ ही उठा सकती थी, और फिर जब उनका स्वयंवर हुआ तो शर्त यही रखी गई थी कि जो भी वीर इस धनुष को उठा पाएगा वही सीता जी से शादी कर पाएगा, जिसमें श्री राम के अलावा रावण भी पार्टिसिपेट करता है, और रावण उस धनुष को नहीं उठा पाता, जबकि वो सबसे बड़ा शिव भक्त था भाई। लेकिन फिर फाइनली जब श्री राम उस धनुष को उठा लेते हैं तो फिर यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, उनकी शादी हो जाती है सीता माँ से, एंड फिर आगे हम देखते हैं जो भी होता है। फिर इसके बाद
बाद हम एक वनवास जाने से पहले वाला एक सीन देखते हैं जहां श्री राम आखिरी बार अपने पिता से मिलते हैं। एंड भाई हिज आईज, मतलब बाप से जुदा होने का जो एक दर्द होता है वो साफ यहाँ पे उनकी आंखों में झलक रहा है, लेकिन बाप के वचन को पूरा करने का एक बर्डन भी है उनके ऊपर, जिसे निभाना ही उनका मात्र उद्देश्य है। फिर बाहर निकलते ही पूरी प्रजा भी उनको आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच गई होती है। और भाई ये वाला शॉट काफी बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता है और वो जो रथ है जिससे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वनवास को जाने वाले हैं, बस उसी से लाइट आ रही है, जो कि एक तरह से ये भी शोकेस कर रहा है कि अयोध्या की रोशनी, उसकी उम्मीद और उसका किंग अब यहाँ से जा रहा है और उनके जाने के बाद अयोध्या में डार्कनेस के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसको बोलते हैं पीक डिटेलिंग। फिर आगे हमें रणबीर कपूर एज श्री राम देखने को मिलते हैं एंड भाई ही इज लुकिंग फिनोमिनल बाय द वे। एंड इसके आगे एक और शॉट है जहां राजा दशरथ श्री राम को मुकुट पहना रहे होते हैं, और देखो स्टोरी के हिसाब से तो ही इज द अपकमिंग किंग, तो उन्हें मुकुट पहनाया जा रहा है। बट यहाँ एक तरीके से अरुण गोविल जी इज पासिंग हिज लेगेसी टू रणबीर कपूर कि भाई देखो, मैंने श्री राम के रूप में लोगों का बहुत मनोरंजन किया है, उनके दिल में मैं बस चुका हूँ, उनको बहुत प्यार दिया मैंने, उन्होंने भी रिटर्न में मुझे बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस लेगेसी को कोई और कंटिन्यू करे। तो पासिंग ऑफ द टॉर्च भी आप इसे एक तरीके से कह सकते हो, जो मुकेश खन्ना जी आज तक नहीं कर पा रहे। इसको कहते हैं पीक डिटेलिंग। फिर अगले शॉट में हम श्री राम को किसी की अस्थियां बहाते हुए देख रहे होते हैं, जो कि ऑफकोर्स जटायु की ही अस्थियां होंगी, जिसकी रावण ने हत्या कर दी थी जब वो सीता माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद वाला शॉट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जहां श्री राम को एक जायंट लेडी से लड़ते हुए हम देख सकते हैं। और अगर आप इस जायंट लेडी को नहीं जानते तो ये एक्चुअली में ताड़का है। और भाई ताड़का का कुछ ऐसा सीन है कि वो असुरों की रानी कहलाई जाती है, जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल है। और इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि ताड़का के भेजे हुए असुर हमेशा ही विश्वामित्र और बाकी ऋषियों के यज्ञ को भंग कर दिया करते थे, एंड दैट्स व्हाई विश्वामित्र जी जो है वो श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर आते हैं ताकि वो दोनों मिलकर ताड़का का वध कर सके। एंड दोस्तों इस डिटेल को अच्छे से सुनना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी लाइन। क्योंकि देखो, ताड़का से लड़ने से पहले श्री राम उसके 2 बेटों से लड़ते हैं, जो होते हैं सुबाहु और मारीच। तो यहाँ पे सुबाहु की तो मौत हो जाती है श्री राम से लड़ते हुए, बट मारीच श्री राम के तीर से मरता नहीं है, बट वो 100 योजन दूर जाकर गिर जाता है। एंड फिर फाइनली जब श्री राम की ताड़का से फाइट होती है और वो ताड़का का वध कर देते हैं, तो मारीच जो जिंदा बच गया था, जो 100 योजन दूर जाकर गिर गया था, तो वो सीधा चला जाता है रावण के पास। और यहाँ वो रावण को बताता है कि कैसे 2 बालकों ने मिलकर उसकी माँ को मार डाला, जिससे एक्चुअली में रावण भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई साधारण सा बालक ताड़का का वध कैसे कर सकता है। एंड एक्चुअली में दोस्तों यही वो पहला सीन होगा जहां हमें पहली बार रावण के दर्शन देखने को मिलेंगे, और यहीं से हमें लंका भी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो ताड़का वध की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में तब हुआ था जब श्री राम सिर्फ गुरुकुल से लौटे थे, मतलब वो अपनी पढ़ाई करके गुरुकुल से अपना ज्ञान प्राप्त कर लौटे ही थे, और जवान थे, मतलब अभी बच्चे ही थे, मतलब जवान हो ही रहे थे वो। एंड दैट्स व्हाई आई कैन ऑल्सो से कि दिस विल बी द फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस ऑफ द मूवी, ठीक है। एंड इसलिए वो जो शिव धनुष वाला सीन था, वहां पे मैंने ये कहा था कि रावण को यहाँ पे हम लोग दूसरी बार देखेंगे, क्योंकि पहली बार हम लोग उसको तभी देखेंगे जब मारीच उसको जाकर श्री राम के बारे में बताएगा। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले शॉट की। तो अगला शॉट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां एक कुल्हाड़ी टाइप का वेपन श्री राम की तरफ फेंका जाता है एंड ही इजीली कैचेज इट। तो एक्चुअली में ये वेपन जो है वो भगवान परशुराम का वेपन है, जिसे अगेन रणबीर कपूर ही प्ले करेंगे, क्योंकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भगवान परशुराम के रूप में भी हमें रणबीर कपूर ही देखने को मिलेंगे। तो वो जो शिव धनुष वाला सीन हमने देखा था कि श्री राम आराम से शिव धनुष को उठा लेते हैं, तो यहाँ पे परशुराम उनसे मिलने आते हैं, उस इंसान से वो मिलने आते हैं जिसने शिव धनुष को उठाया है। एंड जब वो श्री राम से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, तो यहाँ पे उनको टेस्ट करने के लिए, उनके बल को टेस्ट करने के लिए, उनके मतलब कि उनके ताकत को आजमाने के लिए वो अपना फरसा, यानी कि उनका ये जो वेपन है उसका नाम फरसा है, तो वो अपने फरसा को उनकी तरफ फेंकते हैं, और फिर जिससे वो देखते हैं कि श्री राम आराम से उसको पकड़ लेते हैं, उसको टैकल कर लेते हैं, और फिर ये सीन गूज़बम्स देता है भाई, गूज़बम्स, मजा आ जाता है इस सीन को देखकर। फिर आगे हम ये हिरन वाला शॉट देखते हैं, और मारीच जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो आगे जाकर रावण की टीम में ही शामिल हो गया था, एंड सीता हरण के लिए रावण ने उसे श्री राम को भटकाने के लिए भेजा था। एंड इसलिए मैंने कहा था कि ताड़का वाला सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे मारीच बच गया था और उसके बचने के कारण ही वो सीता हरण का कारण बना था आगे जाकर। लेकिन दोस्तों फिर आता है रावण वाला सीन, जहाँ पे रावण के लुक को तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन पुष्पक विमान को अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। एंड आई कैन से दैट कि दिस इज द क्लोजेस्ट लुक ऑफ पुष्पक विमान जो हमने अभी तक देखा है। क्योंकि देखो अब तक हम जितने भी वर्जन्स देख चुके हैं रामायण के, उनमें पुष्पक विमान को एक तरीके के चैरियट की तरह दिखाया गया है। बट अगर आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, जैसा कि मैंने कहा भी था कि बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो वाल्मीकि रामायण में ये मेंशन किया गया है कि पुष्पक विमान एक्चुअली में उड़ता हुआ एक महल जैसा था, जिसमें कई लोग फिट भी हो सकते थे। एंड क्योंकि वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित होकर इस मूवी को बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए पुष्पक विमान को एक महल की तरह शोकेस किया गया है। इसको कहते हैं पीक डिटेलिंग। सो गाइज दैट्स इट, ये थे कुछ हिडन डिटेल्स जो मैंने इस ट्रेलर के अंदर नोटिस किए। बाकी यार आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।